वेलकम टू एबी स्टडीज। एबी स्टडीज में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था तमाड़ विद्रोह के बारे में। जाना था कि तमाड़ विद्रोह क्यों शुरू हुआ था, किसके द्वारा शुरू किया गया था, कौन थे इसके दमनकर्ता और सबसे बड़ी बात इसके पीछे कारण क्या था, क्यों भड़का था विद्रोह। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिटेल में कवर किया लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कोल विद्रोह और संथाल विद्रोह के बारे में। वही चीज, हमारी स्ट्रेटजी वही रहेगी। पहले देखेंगे किसके द्वारा शुरू की गई थी, कब शुरू की गई थी, फिर रीजंस क्या क्या थे, कारण क्या क्या था कि विद्रोह शुरू किया गया, फिर इसके दमनकर्ता कौन थे जो ब्रिटिशर्स के द्वारा आए थे, और उसके बाद रिजल्ट क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट विद्रोह का क्या निकला। इन सभी चीज़ों को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। किसके बारे में? तो कोल विद्रोह और संताल विद्रोह के बारे में। और इसके अलावा अगर आपको हमारी पीडीएफ चाहिए सभी लेक्चर्स की, तो वो मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहाँ से भी जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और पुराने वीडियोस को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर जरूर देख ले। उसका लिंक जो है वो आई बटन में दिया गया है, और इस डिस्क्रिप्शन में भी हमारे प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया गया है। अब वहां से जाके आराम से जो है हमारे सारे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कोल रिवोल्ट जो है वो सबसे पहले शुरू हुआ था 1831 में, और चला था लगभग 1832 तक। शुरू कहाँ से हुआ था? तो 1831 में छोटा नागपुर से शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो बुद्धू भगत जो थे वो स्टार्टिंग में इसके लीडर थे। शुरू किया था कहाँ? तो छोटा नागपुर में शुरू किया था 1831 में, और धीरे धीरे जो है ये पलामू, मानभूम और सिंहभूम तक फैल गया था। जिसमें से मानभूम जो है, मानभूम आज का जो हमारा धनबाद है, धनबाद जिसको कि कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत की कोयला राजधानी कहा जाता है, और साथ ही साथ कोयलांचल के नाम से भी जाना जाता है। उसी का प्राचीन नाम था मानभूम। तो छोटा नागपुर में शुरू हुआ 1831 ईस्वी में, और बाद में फैल गया पलामू, मानभूम, भूम और सिंहभूम तक। और अर्ली लीडर स्टार्टिंग में इनिशियली कौन थे? तो बुद्धू भगत। और बाद में जो है इनको सिंगराई मानकी, बिंद्री मानकी और दुर्गा मुंडा जो है इसके कुछ अन्य नेता हुए, जो कि बुद्धू भगत के बाद बारी बारी कर कर नेता बनते हैं। अब देखिए इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या था। तो प्रमुख कारण जो था, जितने भी झारखंड में जनजातीय विद्रोह हुए अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण या सबसे बड़ा कारण था वो था लैंड डिस्प्यूट। अब लैंड डिस्प्यूट किया तो अंग्रेजों द्वारा क्या किया जाता था, जो आदिवासी जनजाति थी झारखंड की, उसके जमीनों को हड़प लिया जाता था और उस पर वो बना देते थे अपनी कॉलोनीज। किसानों की जमीन को लेते थे, बना देते थे उस पर अपने ऑफिसेस। तो इससे जो है झारखंड की जनता में काफी क्रोध भर गया, काफी आक्रोश की भावना आ गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, जो कि एक बहुत बड़ा कारण बना कोल रिवोल्ट के पीछे। इसके अलावा हाई टैक्सेस जो ब्रिटिशर्स लगाते थे, उच्च कर, अमान्य तरीके से, उससे भी जनता में काफी क्रोध की भावना थी, और वो भी एक महत्वपूर्ण कारण था। और सबसे बड़ी बात, लैंड डिस्प्यूट और हाई टैक्सेस के अलावा इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन ट्राइबल अफेयर, जनजातीय मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। अंग्रेज जो है किसी भी मामले में, कोई भी मामला होता था जनजातीय झारखंड के लोगों का, उसमें अपनी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था उन्होंने, जो कि लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और लास्ट में अंतिम में क्या होता है कि 1831 पे ये सब गुस्सा जो है ये बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल रिवोल्ट या कोल विद्रोह बनकर अंग्रेजों के सामने आता है। अब इसके बाद दमनकर्ता कौन थे? तो दमनकर्ता अंग्रेजों द्वारा विल्किंसन नाम का एक उनका ऑफिसर था, जिसको भेजा जाता है झारखंड में विद्रोह को काबू करने के लिए। और होती है लड़ाई फिर किसके बीच में? तो आंदोलनकारियों और ब्रिटिश सैनिकों के बीच में। और फाइनली क्या होता है? विल्किंसन की सेना जो है वो जीत जाती है, और आंदोलनकारी जो है वो सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिशर्स के सामने, और 1832 में विद्रोह का समापन हो जाता है। इसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट, संताल रिवोल्ट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि शुरू किया गया था सिद्धू और कान्हो के द्वारा। सिद्धू और कान्हो जो है झारखंड के काफी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी, और बहुत ही जो है इन्होंने अंग्रेजों के लिए खिलाफ काफी कार्य किया था। और सबसे बड़ी बात, विद्रोह के दौरान ये दोनों जो है वीर गति को प्राप्त हुए थे और शहीद हो गए थे, इसीलिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए संथाल रिवोल्ट कब शुरू होता है? तो शुरू होता है 1855 में। चलता कब है? तो 1856 तक। क्यों शुरू होता है, क्या कारण था पीछे, तो जानते हैं। देखिए 1855 में जो है सिद्धू कान्हू द्वारा भगन डीहा नामक जगह था,
भगनडीहा से शुरू किया जाता है संथाल विद्रोह। अब भगनडीहा से तो शुरू हो गया, लेकिन लेटर फिर आगे चल के छोटा नागपुर, हजारीबाग, मानभूम, जिसके बारे में हमने बात किया, कहाँ का नाम था तो धनबाद का नाम था, और संथाल में फैल गया। रीजंस क्या थी तो पुअर पॉलिसीज और ब्रिटिश रूल, वही जो हमने पीछे बात किया, लैंड डिस्प्यूट, फिर जनजातीय मामलों में इंटरफेरेंस, हाई टैक्सेस, और लोगों के लिए एक सही और सामान्य कानून नहीं, ब्रिटिशर्स के लिए अलग कानून रहता था, उनको ज़्यादा रियायतें मिलती थी, और भारतीयों को जो है खाली तकलीफ दी जाती थी उनके कानून के हिसाब से। तो ये कारण थे प्रमुख। सप्रेसर कौन था तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आता है मेजर बारो, और मेजर बारो को क्या किया जाता है, आंदोलनकारी या क्रांतिकारियों द्वारा बुरी तरीके से हरा दिया जाता है, और ये चल जाता है वापस। फिर क्या होता है, 30 जून 1855 में भगंडिया में ही 400 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। ये हम थोड़ी हिस्ट्री जान ले रहे हैं कि कैसे शुरू हुआ था, स्टार्टिंग कारण क्या था, कैसे शुरू हुआ। तो इधर हमने देखा ओवरव्यू कि 1855 में सिद्धू कानून द्वारा शुरू किया गया, भगनडीहा से शुरू किया गया था, छोटा नागपुर में फैला, फिर हजारीबाग में फैला, फिर मानभूम और संथाल में भी फैला। और कारण क्या थी तो पुअर पॉलिसीज और ब्रिटिश रूल, और सप्रेसर कौन थे तो मेजर बारो थे। अब ये ओवरव्यू हमने तैयार कर लिया, अब एक्चुअल देखते हैं कि क्या क्या घटना किस क्रम में हुई थी। तो सबसे पहले 30 जून 1855, इस दिन क्या होता है, 400 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं कहाँ पर तो भगनडीहा में। किस लिए तो मीटिंग करने के लिए एकजुट हुए, मीटिंग हुई। मीटिंग में क्या हुआ, अपना देश अपना राज्य नाम का स्लोगन दिया गया, नारा दिया गया। और नारा में क्यों दिया गया तो क्योंकि ब्रिटिशर्स आ गए थे, लैंड डिस्प्यूट, लोगों की जमीनें हड़प रहे थे। तो इनका कहना था कि यहाँ झारखंड की जमीन जो है वो यहाँ के निवासियों की ही है, यहाँ के जो आदिवासी जनसंख्या है उनकी जमीन है, और जो लोग भी यहाँ रहते हैं जिनका जन्म यहाँ हुआ है, शुरू से यहाँ बसे हुए हैं, उनकी जमीन है। तो इसीलिए जो है नारा दिया गया, अपना देश अपना राज्य। इसके बाद मीटिंग में क्या हुई, बैठक में क्या हुई, तो सिद्धू कान्हू को जो में से जो सिद्धू थे, सिद्धू को बना दिया गया राजा, कान्हू को बना दिया गया मिनिस्टर। राजा मतलब ये नहीं कि किंग, रियासत का राजा, ये पोस्ट थी, मतलब लीडर को कहा जाता था राजा। तो सिद्धू को बनाया गया राजा, कान्हू को मिनिस्टर, मतलब उसके बाद जो मेन पर्सन था वो चांद और भैरव, ये दोनों सिद्धू कान्हू के चचेरे भाई थे, कजन ब्रदर्स थे। तो इन दोनों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था विद्रोह में। चांद को बना दिया गया था एडमिनिस्ट्रेटर। अब एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है तो एडमिनिस्ट्रेटर मतलब प्रशासक बना दिया गया, और भैरव को बना दिया गया था सेनापति। एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सीधा आपसे पूछ देगा कि संथाल विद्रोह में कान्हू को कौन सा पद दिया गया था, तो सीधा आपको याद रखना है मिनिस्टर या फिर मंत्री। इंग्लिश में बोलिए तो मिनिस्टर, हिंदी में बोलिए तो मंत्री, याद रखना है। सिद्धू को क्या तो सिद्धू को राजा का पद, चांद को क्या बनाया गया था तो चांद को बनाया गया था प्रशासक, और भैरव को क्या बनाया गया था तो भैरव था सेनापति या फिर कमांडर। फिर 1 जुलाई 1855 को क्या होता है, विद्रोह हो जाता है शुरू। अब विद्रोह हो गया शुरू, और जिसको जो है इस दिन को, किस दिन को तो 1 जुलाई 1855 को हूल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है आदिवासियों द्वारा, या जाना जाता है, क्योंकि आदिवासी लोग ने इसी दिन हूल दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन जो है शुरू की गई थी संथाल विद्रोह को। और आदिवासी लोग जब लड़ते हैं, जब वो लोग जाते हैं विद्रोह करने, तो वो लोग लगाते थे नारे, कैसे तो हुल 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 करके वो लोग आवाज करते थे। तो इसीलिए इसको जो है हुल दिवस या हुल डे के नाम से आगे प्रचलित कर दिया गया। फिर एंट्री होती है, फिर आते हैं मेजर बारो। मेजर बारो आते हैं कहाँ से तो अंग्रेजों की तरफ से, जो कि पहली बार में बुरी तरीके से हरा दिए जाते हैं विद्रोहकारियों द्वारा। इनको एकदम मार पीट के भगा दिया जाता है, और इनके 2 इंस्पेक्टर वो जो है इसी लड़ाई में मारे जाते हैं। तो अब उन दोनों का नाम क्या था, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो उनका नाम था महेश लाल, महेश लाल और प्रताप नारायण। ये जो है कभी कभी जो है जेपीएससी के एग्जाम में जो है पूछ देता है, और काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद रखना है कि जब मेजर बारो झारखंड में आए थे, कब आए, किस लिए आए थे तो संताल विद्रोह के पतन करने के लिए। तो उनको जब हरा दिया गया था आदिवासियों द्वारा, तो उस वक्त उनके कौन 2 इंस्पेक्टर मारे गए थे, उनका नाम क्या था तो महेश लाल और प्रताप नारायण दोनों का नाम था। ये आप लोग या तो नोट कर लीजिए या फिर
इसका आप लोग ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। तो 2 इंस्पेक्टर मारे गए। इसके बाद होती है बरहेट की लड़ाई। अब बरहेट की लड़ाई में क्योंकि अंग्रेजर हो जाते हैं पूरा गुस्सा, फिर से आते हैं मेजर बारो, अगली बार ज्यादा सेना लेकर आते हैं। तो होती है बरहेट की लड़ाई, और बरहेट की लड़ाई में सिद्धू कान्हू दोनों को अरेस्ट कर लिया जाता है और फांसी दे दिया जाता है। फांसी कहाँ पे दिया जाता है? तो फांसी दे दिया जाता है बरहेट के जेल में। अब उसके बाद क्या होता है? सिद्धू कान्हू तो मर गए, लेकिन चांद भैरव उनके जो कजन ब्रदर थे वो रिवोल्ट या फिर विद्रोह को जारी रखते हैं। और फाइनली जो होता है अंत में 1856 ईस्वी में महेशपुर की लड़ाई होती है अंग्रेजों के साथ, जिसमें कि चांद भैरव जो है वो वीर गति के प्राप्त हो जाते हैं लड़ते हुए ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और साथ ही साथ जो संथाल विद्रोह था इसका पतन हो जाता है। तो अभी तक जो हमने देखा उसके बारे में आइए क्विक रिवीजन ले लेते हैं और जानते हैं कि कैसे कैसे ट्राइबल विद्रोह शुरू हुआ था। सबसे पहले देखिए कोल विद्रोह शुरू कब हुआ था? तो 1831। खत्म कब हुआ था? तो 1832। स्टार्ट कहाँ से किया गया था? शुरुआत कहाँ से की गई थी? छोटा नागपुर, जो कि झारखंड में एक काफी बड़ा क्षेत्र है। और इसके बाद जो फैला था पलामू, मानभूम, सिंहभूम। और किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बुद्धू भगत स्टार्टिंग में इनिशियली लीडर थे इसके। बाद में सिंगराई मानकी, बिंदुराय मानकी और दुर्गा मुंडा ने इसकी कमान संभाली थी। रीजन क्या था? तो लैंड डिस्प्यूट, हाई टैक्सेस, इंटरफेरेंस ऑफ ब्रिटिशर्स इन ट्राइबल अफेयर्स, मतलब भूमि विवाद, उच्च कर और जनजातीय मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप। दमन करता कौन? तो विल्किंसन को भेजा गया था विद्रोह को दबाने के लिए। रीजन क्या, परिणाम क्या निकला? तो परिणाम ये निकला कि विल्किंसन जो है जीत जाते हैं और फाइनली जो है 1832 ईस्वी में विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसके बाद संथाल विद्रोह होता है कब? तो 1855 से 1856 में चला। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो सिद्धू कान्हू द्वारा शुरू किया गया था। कहाँ से शुरू किया गया था? तो भगनडीहा नामक जगह है, वहां से शुरू किया गया था। और बाद में छोटा नागपुर, हजारीबाग, मानभूम, संथाल तक फैल गया था। अब मानभूम को क्या बोलते हैं? तो मानभूम को आज हम धनबाद के नाम से जानते हैं, जो कि भारत की कोयला राजधानी है। रीजन क्या थी? तो वही पुअर पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश रूल। और इसके साथ एक और बड़ा कारण था कि उस वक्त जो है रेल लाइनें भारत में बिछनी शुरू हो गई थी। तो रेल लाइनें कहाँ से कहाँ तक? तो बर्धमान से लेकर के, बर्धमान जो कि वर्तमान में बंगाल में है, से लेकर के संथाल तक रेल लाइनें बिछाई जा रही थी, जिसमें कि कई आदिवासियों की जमीन गई थी लाइन बिछाने के क्रम में। क्योंकि अब रास्ते में जो भी जिसकी भी जमीन आएगी तो वो तो सरकार को चाहिए होगी, तो उसके लिए कई लोगों की जमीन गई थी। उनसे वादा किया गया था कि उनको नौकरियां दी जाएंगी, जो कि नहीं मिली थी। नौकरी नहीं दी गई, और साथ ही जिसको मिली भी तो उसको वेतन बहुत कम दिया जा रहा था या फिर नहीं दिया जा रहा था। इससे जो है ये भी एक बहुत बड़ा कारण था संथाल विद्रोह के पीछे। तब रीजन आपको पता चल गया, कारण क्या था इसके पीछे पता चल गया। आप देखते हैं दमनकारी। तो दमनकारी कौन थे? तो मेजर बारो। पहली बार जब आते हैं तो बुरी तरीके से मार पीट के भगा दिए जाते हैं आदिवासियों द्वारा, और फिर बाद में दोबारा आते हैं तो उस बार लेकिन जीत जाते हैं। देखिए कारण, डेट, इंपॉर्टेंट डेट्स। तो 30 जून 1855 400 गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर? तो भगनडिया में। और बैठक की गई। बैठक में अपना देश अपना राज्य के नारा दिया गया, और सिद्धू को राजा बनाया गया, कान्हू को मंत्री बनाया गया, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति या कमांडर बनाया गया। ठीक, कितना आपने जान लिया। उसके बाद 1 जुलाई 1855 को हो जाता है रिवोल्ट शुरू, जिस दिन को हुल डे भी कहा जाता है या हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हुल क्यों? तो क्योंकि आदिवासी लोग जब विद्रोह करने जाते थे तो हुल हुल की आवाज निकाल कर जाते थे, इसीलिए इसको हुल दिवस कहा जाता था। मेजर बारो हरा दिया जाता है, और उसके 2 इंस्पेक्टर कौन कौन? तो महेश लाल और प्रताप नारायण जो है मारे जाते हैं क्रांतिकारियों द्वारा युद्ध के दौरान। फिर होती है बरहेट की लड़ाई। बरहेट की लड़ाई में सिद्धू और कान्हू को बना लिया जाता है बंदी, और फाइनली जो है उनको फांसी दे दी जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुछ दिनों तक चांद और भैरव जो है इस विद्रोह को कंटिन्यू रखते हैं, चलाते रहते हैं। और अंत में जो है महेशपुर की लड़ाई में, महेशपुर के युद्ध में चांद और भैरव भी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, और इसी के साथ जो है संताल विद्रोह समाप्त हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और संथाल विद्रोह और कोल विद्रोह के बारे में आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारे सभी नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएं। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिलेगी हमारे
टेलीग्राम ग्रुप से, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा ग्रुप जो है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी जाके हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम AB स्टडीज। थैंक यू।